मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सर्व खाप महापंचायत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इस मामले में संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है। सर्व खाप महापंचायत ने बर्खास्तगी के साथ गिरफ्तारी की भी मांग की गई। आपको बता दें, दिल्ली के गांव जोड़ादा में महापंचायत हुई है और इसमें यह निर्णय लिया गया। किसान नेता भी इस महापंचायत में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सर्व खाप महापंचायत ने सरकार को अब अल्टीमेटम दे दिया है। संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, वहीं बर्खास्तगी के साथ गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। दिल्ली के गांव जोड़ादा में महापंचायत हुई है, किसान नेता भी इस महापंचायत में शामिल हुए और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीति के बाद अब पंचायतों और महापंचायतों में तब्दील हो चुका है। खाप पंचायतें भी इस पूरे मामले में सामने आ गई हैं और संदीप सिंह की मुश्किलें लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि संदीप सिंह को लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनका बचाव करते नजर आए थे। लगभग 5 से 6 दिनों बाद मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि महिला कोष ने अनर्गल बयान दिया है और कोई भी आरोप लगाने से दोषी नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मंत्री का बचाव किया, तो इसे लेकर के भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है और अब सर्व खाप महापंचायत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। संदीप सिंह को बर्खास्त किया जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए, इसे लेकर के अब सर्व खाप महापंचायत ने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है और अब संदीप सिंह की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहन शिक्षा डागर ने उसके साथ जो प्रताड़ना हुई, छेड़छाड़ हुई, जबरदस्ती हुई और उसके कैरियर तक को बर्बाद करने के लिए जिस मंत्री पर जिम्मेदारी थी आगे बढ़ाने की, उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब इस बहन ने पूरे देश और पूरे प्रदेश के सामने आकर के बताया, तो वो दिन है और आज का दिन है और आपका और हमारा सबका यही। सर्व खाप महापंचायत ने सरकार को अब अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दे दी है। साफ तौर पर संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग अब खाप पंचायतों द्वारा की जा रही है। सभी खाप पंचायतें अब कहीं ना कहीं महिला कोच के साथ खड़ी हो रही हैं। इसी खबर पर ताजा अपडेट दे रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कमल कंसल। कमल, महापंचायत हुई है और खाप पंचायतों ने सीधे तौर पर मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है, बर्खास्तगी की मांग की है। बिल्कुल, अगर बात करें संदीप सिंह के ऊपर जिस तरीके से आरोप जो है वो लगे हैं, उसको लेकर अब खाप पंचायती भी जो पंचायतें हैं वो अब सामने आ गई है। वो कह रही हैं कि जो इस्तीफा है वो होना चाहिए और साथ ही साथ जिस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। जी कमल, कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो जरूर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है जिस तरीके से महिला कोच ने आरोप लगाया है। मामला पूरा हाई प्रोफाइल है, खेल मंत्री इसमें शामिल है जिन पर आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मंत्री जो है वो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कमल से हम कोशिश करेंगे फिर बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल जो पूरा मामला है वो अब खाप पंचायतों तक पहुंच चुका है। इसे लेकर के महापंचायत की गई है। संदीप सिंह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार को चेतावनी दे दी गई है, साफ तौर पर कहा गया है मंत्री को बर्खास्त करिए, गिरफ्तारी करिए। ये पूरी जो मामला है, पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, इसे लेकर के अब महापंचायत भी की गई है। वहीं चरखी दादरी में फोगाट खाप 19 ने भी पंचायत की। संदीप सिंह को बर्खास्त कर गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है। सरकार को सोमवार तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है पंचायत की तरफ से। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी खाप पंचायतों की ओर से लगातार दी जा रही है। गिरफ्तारी नहीं होने पर सोमवार को बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। तो चरखी दादरी में भी पंचायत हुई और इसमें भी इस निर्णय पर लोग पहुंचे कि सोमवार को अगर गिरफ्तारी सोमवार तक नहीं होती है तो सोमवार को बड़ा फैसला ले सकती है पंचायत। चरखी दादरी में भी फोगाट खाप 19 ने पंचायत की और इसी को देखते हुए महापंचायत भी की गई है दिल्ली में। और इस पूरे मामले में अब पंचायतों ने, खाप पंचायतों ने
अपना निर्णय दे दिया है कि अगर मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बर्खास्तगी नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन तेज किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा। पदाधिकारियों की व खाप के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक इसलिए बुलाई थी क्योंकि आप देख रहे हो काफी दिन से खेल मंत्री और एक हमारी महिला कोच है, हमारी बहन, उसका कोई विवाद चल रहा है। उस वजह से देखो खेल मंत्री पे FIR भी लॉन्च हो चुकी है और ना कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है उनकी। और उस महिला कोच के साथ जो मंत्री साहब ने अभद्र व्यवहार किया है, तो हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 की यही मांग है कि भाई जल्द से जल्द उसको पद से बर्खास्त किया जाए और उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और इसकी जैसे अब फिलहाल SIT जांच कर रही है, तो हमारी खाप की ये मांग है कि केंद्रीय कोई एजेंसी है उससे इसकी जांच करवाई जाए। और इसी खबर पर ताजा अपडेट दे रहे हैं चरखी दादरी से हमारे संवाददाता नरेंद्र मंडेला। नरेंद्र, खाप पंचायत की गई, यहाँ पर फोगाट खाप 19 ने पंचायत की और क्या कुछ रहा पूरी पंचायत में, हमें बताइए। जी जयश्री, देखिए फोगाट खाप 19 की ओर से खेल मंत्री संदीप का नाम आने के बाद आज पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रधान बलवंत ने बताया कि खेल मंत्री का इस प्रकरण में नाम जुड़ा है और मंत्री पद पर रहते हुए वह होने वाली कार्रवाई को वो करेंगे। इसको लेकर उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और अच्छी तरह से इसका न्याय, महिला को न्याय मिलना चाहिए। इसी को लेकर पंचायत की और पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि अगर सोमवार तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं तो फोगाट खाप कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होगी। जी नरेंद्र, खाप की ओर से क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है? जी, फोगाट खाप लगातार इस तरह के मामलों में अपने निर्णय को लेकर बहुत ही पहले से ही अग्रणी पंक्ति में रहती है और फोगाट खाप की ओर से कहा जा रहा है कि अगर बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो गिरफ्तारी नहीं होने पर अब आंदोलन की चेतावनी भी खाप पंचायतों द्वारा दी जा रही है। संदीप सिंह का मामला अब खाप पंचायतों तक पहुंच चुका है और खाप पंचायतें भी लगातार चेतावनी दे रही हैं। सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। हरियाणा सरकार के मंत्री विवाद में अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। संदीप सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी को लेकर इनेलो की महिला विंग ने हरियाणा राजभवन कूच किया। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुनैना चौटाला ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई के लिए राज्यपाल के माध्यम से सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। यदि 15 दिन में संदीप सिंह की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं होती है तो इनेलो सड़कों पर उतर जाएगी और मंत्री की गिरफ्तारी के लिए इनेलो का अल्टीमेटम दे दिया गया है और इसे लेकर के 15 दिन का समय सरकार को दिया गया है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, बर्खास्तगी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पर उतरेंगे इनेलो कार्यकर्ता। एक्चुअली जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा प्रदेश में जो महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और जो क्राइम रेट है वो आज 27% बढ़ चुका है। उसी को लेके हम राज्यपाल साहब से मिलने गए थे, बट राज्यपाल जी ने कहा कि ADC जो हैं उनके असिस्टेंट उनको हमने दिया है ज्ञापन, और जो एक महिला के ऊपर एक बहुत जिम्मेवार कुर्सी पे बैठे हुए और जो जहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए वहीं पे हरासमेंट हो रहा है एक महिला के ऊपर, उसी को लेके हम आज गए थे राज्यपाल साहब से मिलने। और हमने ये भी उनसे कहा है कि यदि कोई वाजिब कार्रवाई नहीं हुई, यदि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया या उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, तो इंडियन नेशनल लोकदल की जितने भी महिला इकाई है वो सड़कों पे आके प्रदर्शन करेगी जब तक कि वो अपने मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर लेते। एक और जहां इनेलो की ओर से साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर 15 दिन के अंदर मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होती है, बर्खास्तगी नहीं होती है तो इनेलो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। वहीं कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि वह किसी को दोषी नहीं कह रही है, लेकिन एक महिला द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है। अगर जांच में वह बेकसूर निकल जाते हैं तो वह दोबारा मंत्री बनाए जा सकते हैं।
लेकिन यह बड़ी हंसने वाली बात है कि उन्होंने अपना एक महकमा उठाकर कह दिया कि यह एक महकमा मुख्यमंत्री को सौंप दिया और इस पूरे मामले में अब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई है। मंत्री पद से इस्तीफा उन्हें अब तक दे देना चाहिए था। मामला काफी गंभीर है। अजीब सी बात लग रही है मुझे। मैं ये नहीं कह रही कि कौन दोषी है कौन नहीं है, लेकिन एक सीरियस एलिगेशन लगी है एक महिला द्वारा और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और अगर निष्पक्ष जांच हो जाती है उसके बाद वो इनोसेंट पाए जाते हैं तो वो बाद में दोबारा फिर मंत्री बन जाएं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि मैं अपना, अगर मैं मंत्री हूँ, अपना एक महकमा उठाकर कह दूँ मैं वापस मुख्यमंत्री जी को दे रही हूँ। ऐसा होता नहीं है। अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया जाता है, नहीं तो खुद मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा लेते हैं और अगर कोई नहीं देता तो उनको बर्खास्त करते हैं। मामला गंभीर है, लेकिन निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये बड़ी अजीब। तो कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अगर उन्होंने नहीं दिया है तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह मुख्यमंत्री का काम है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। वहीं करनाल में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने भी संदीप सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके लिए हर जगह पुलिस लगा दी गई थी, लेकिन संदीप सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह को नार्को टेस्ट होना चाहिए। संदीप सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। संदीप सिंह पर जो आरोप लगे हैं, ऐसे मामले में बहुत से लोग जेल में हैं और संदीप सिंह बाहर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो तमाम आरोप लगाते नजर आए नवीन जयहिंद क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी बीजेपी दफ्तर उसके नजदीक है। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर राजनीतिक टिप्पणियां भी एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस मामले पर सवाल उठाया। सीएम संदीप सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बड़ा आरोप लगाया गया। संदीप सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नवीन जयहिंद ने संदीप सिंह को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर संदीप सिंह को क्यों बचाया जा रहा है? अगर इसी मामले में कोई और है तो वो जेल में है, तो संदीप सिंह जेल में क्यों नहीं है? संदीप सिंह का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। और उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री चोरी छेड़ खेल मंत्री को, मैंने एक के बाद की नार्को टेस्ट कराओ दोनों का। भाई अगर लड़की झूठ बोल रही है तो लड़की को डालो झूठा, अगर आरोप लगा रही तो उसको जेल में डाल दो। लेकिन पता तो चला जब मुख्यमंत्री खुद डिफेंड कर रहा है कि आरोप लगाने से कोई दोषी, तो जेल है 80% लोग तो आरोप है, वो दोषी थोड़ी हैं, आरोप ही लगे हैं, उसके दौरान ही अंदर गए हुए हैं जेलों में। तो मुख्यमंत्री साहब ये करें। और अभी जो पता, देखो गजब की बात ये देखो कि ऐसे फद्दू काट रहे हैं कि बोले यार रिजाइन ले लिया, कुछ नहीं, वो रिजाइन नहीं ले रखा है। क्या वही धाराएं किसी आम इंसान के ऊपर लगती तो क्या पुलिस उसको छोड़ देती? क्या अभी तक जेल में नहीं होना चाहिए था? क्या ये लड़की खट्टर साहब की अगर सीएम साहब की रिश्तेदार होती और ये आरोप नवीन जयहिंद पे लगा देती तो क्या नवीन जयहिंद बाहर होता या जेल के अंदर होता? और इस खेल मंत्री की जांच मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी जो उसका आया है कि वो कह रहा है कि 1 करोड़ रुपए भी और बाहर भी भेज दूंगा, तो इस आदमी की तो कबूतरबाजी की भी जांच होनी चाहिए। लड़कीबाज के अलावा कबूतरबाज भी हो सकता है, ये पूरा फुल चांस है इस बात के। कहां से 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है ये? तो उस लड़की को, और गजब की बात यह है कि इस सरकार में इतने और भी लोग हैं, कोई बोल नहीं रहा है। भाई यही आरोप आप देखो हरियाणा में कितने लोग जेलों में पड़े हैं सिर्फ ये इन्हीं धाराओं में। मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ अब कहीं ना कहीं रोष बढ़ता जा रहा है। जन संगठनों ने भी संदीप सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिसार के लघु सचिवालय के बाहर पुतला फूंका गया। ऑल इंडिया किसान सभा के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और संदीप सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की गई। हिसार के लघु सचिवालय के बाहर उनका पुतला फूंका गया। ऑल इंडिया किसान सभा के सदस्य भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए और लगातार संदीप सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अब रोष लगातार बढ़ता जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर महिला कोच की जान को खतरा बताया जा रहा है। मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप इस महिला कोच ने लगाया है। खुफिया इनपुट के बाद अब महिला की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। सुरक्षा में अब 2 महिला कांस्टेबल शामिल किए गए हैं। अनिल विज से मुलाकात के बाद सुरक्षा दी गई है महिला कोच को। आपको बता दें कि अब जान का खतरा है। महिला कोच ने सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप खेल मंत्री पर लगाया है और अब महिला कोच को जान का खतरा बताया जा रहा है। अब अनिल विज से इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महिला कोच को सुरक्षा दी गई है और अब उनकी सुरक्षा 2 गुनी बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं इनपुट मिलने के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा में 2 महिला कांस्टेबल और लगा दी गई है। महिला को सुरक्षा दी गई है। अनिल विज से मुलाकात की थी महिला कोच ने, आप बीती बताई थी और उसके बाद महिला कोच को सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। सुरक्षा में आपको बता दें 2 महिला कांस्टेबल शामिल की गई है। गृहमंत्री अनिल विज से महिला कोच ने मुलाकात की थी और उस दौरान आप बीती बताई थी। सारा आरोप उनके सामने रखा था। सारा मामला गृहमंत्री अनिल विज के सामने महिला कोच ने रखा था। आप बीती बताई थी और इसके बाद इनपुट मिलने के बाद आपको बता दें कि सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा 2 गुनी कर दी गई है। महिला कांस्टेबल 2 और लगाई गई हैं सुरक्षा में। तो जूनियर महिला कोच जिसने खेल मंत्री पर आरोप लगाया है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इसी मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत भूषण। भारत, जिस तरीके से लगातार ये हाई प्रोफाइल मामला बढ़ रहा है और अब महिला कोच को भी जान से मारने की धमकी और ऐसा इनपुट आ रहा है, इस मामले में क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जैसे देखिए, जिस प्रकार से जो है शुरुआत मामले की हुई, जिसके बाद लगातार जो है मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर जो है अब इस प्रकार से जो धनखड़ खाप सबसे पहले जो है पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आई थी, तो अब दूसरी खाप पंचायतें भी जो है मंत्री के खिलाफ आने लगी हैं। इसी को लेकर दिल्ली में भी जो है सर्व खाप महापंचायत का आयोजन किया गया और उन्होंने भी धनखड़ खाप के फैसले का समर्थन किया और सरकार को साफ तौर पर जो है सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया। और इसके अलावा जो है चरखी दादरी में भी जो है खाप पंचायत का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ कई स्थानों पर मंत्री के पुतले भी फूके गए और साथ ही साथ जो है कई राजनेताओं की ओर से भी इस पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इनेलो ने तो 19 तारीख तक का सरकार को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया और इनेलो की ओर से कहा गया है कि यदि 19 तारीख तक मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त कर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इनेलो जो इसको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम बात जैसे इसमें यह आई है कि अभी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस जूनियर महिला कोच ने जो है मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए थे उसकी जान को खतरा है। और जैसे आपको ध्यान में होगा कुछ दिन पहले ही जो है मंत्री पर आरोप लगाने के बाद जूनियर महिला कोच ने जो गृह मंत्री अनिल विज से भी उनके निवास स्थान पर अंबाला में मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने उसकी जान का खतरा भी बताया था। उसके बाद अनिल विज के निर्देश पर ही, जहां तक जानकारी है कि अनिल विज के निर्देश पर महिला को 2 सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाए गए थे। लेकिन अब जिस प्रकार से खुफिया इनपुट मिले हैं कि महिला कोच की जान को खतरा है, जिस प्रकार से महिला कोच ने 2 दिन पहले आरोप लगाए थे कि मंत्री की ओर से उन्हें लगातार धमकी मिल रही है, उन्हें फोन किए जा रहे हैं कि वो देश छोड़कर बाहर चली जाए और हर महीने का उनको 1 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा। इसके बाद जो खुफिया इनपुट में उनकी जान को खतरा बताया गया, तो उसके बाद जो सरकार की ओर से हरियाणा पुलिस के 2 और कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। यानी कि उनकी सुरक्षा जो है 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। इस तरह से उनकी सुरक्षा 2 गुना कर दी गई है। अब 24 घंटे जो है महिला कोच की सुरक्षा में सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहेंगे। अहम बात यह है कि उन सुरक्षा कर्मचारियों में 2 महिला कांस्टेबल को भी। जी भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा में अब 2 महिला कांस्टेबल शामिल किए गए। सुरक्षा महिला कोच की बढ़ा दी गई है। और अब बात करते हैं सपना चौधरी की। सपना चौधरी का कोई भी गाना आते ही तुरंत वायरल हो जाता है। उनके फैंस भी उन्हें खूब पसंद करते हैं। लेकिन सपना का पानी उछल के गाना आज भी लोगों को खूब लुभा रहा।